Good morning, children. I'm Alma Speak from Bhopal, and I'm going to continue your lesson 2 of class 12th textbook. Name of the lesson is A Friend Who Came from the Sky. हमने लास्ट 2 वीडियोस में A Friend Who Came from the Sky के 4 प्रश्न अच्छी तरह पढ़ लिए हैं और 7 to 8 पैराग्राफ्स हम अच्छी तरह पढ़ के समझ चुके हैं. In today's video we are going to continue. आज की वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे. Let's have a look of your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक के व्यूज हम देखेंगे. This we have gone through. इनको हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और आज का जो हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वो रहा आपके स्क्रीन पर. First I will read this for you and explain it also and then I am going to give you question answer. पहले मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगी, फिर इसका अर्थ और उसके बाद प्रश्न उत्तर. Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. Minnie, Minnie, देखिए exclamation mark यहाँ लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हम इसे. Shouted her mother as she came out to wheel the girl in. माँ ने अंदर से चिल्लाया क्योंकि मिनी बाहर बालकनी में है जहां की पानी गिरना शुरू हो चुका है. As she came out to wheel the girl in, वो बाहर आई अपनी गर्ल यानी अपनी लड़की को अंदर लाने के लिए. What is this? और आकर वो बोलती है ये क्या है? She cried, startled when she saw the bird. पक्षी को मिनी की गोद में देखकर उन्होंने cry यानी चिल्लाकर कहा, Mummy, it's a duck. ये एक डक है, डक पक्षी है. He came from the sky. ये आसमान से उड़कर आई है. Minnie whispered. Whispered का अर्थ है कान में धीरे से फुसफुसाना. The bird was indeed a duck. और ये जो पक्षी है, bird पक्षी, ये डक है और इस डक को क्या कहते हैं? A shoveler. A shoveler. Shoveler एक पक्षी होता है जो कि आकाश में उड़ता है. किसी कारण से वो मिनी की गोद में आकर गिरा है, चोटिल हो गया है, घायल हो गया है. A yearly visitor to India from the cold north. यहाँ बताया गया है कि शॉवलर इंडिया में क्यों आते हैं और कब आते हैं. A yearly visitor. Yearly मतलब वर्ष में एक बार विजिट करना यानी यात्रा करना. To India भारत में आते हैं वो लोग. From the cold north. North यानी दक्षिणी क्षेत्र जो बहुत ठंडे होते हैं. भारत के दक्षिण में ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो बर्फीला इलाका है. जब ठंड वहां बर्फ गिरती है तो वहां से पक्षी माइग्रेट करके जो नॉर्थ के एरियाज हैं, जो गर्म क्षेत्र हैं, वहां पर आ जाते हैं. तो ये प्रवासी पक्षी है जिसको कि शॉवलर कहते हैं और शॉवलर जो है मिनी के गोद में आकर गिरा है. He was probably migrating. Migrating मतलब प्रवासी. Back to his native land with his flock. हो सकता है ये पक्षी वापस अपने नेटिव प्लेस यानी जहां से ये आए थे वहां लौट रहे हो. बैक लैंड विथ हिज फ्लॉक. फ्लॉक कहते हैं पक्षियों के झुंड को. पक्षी कभी आकाश में अकेले नहीं उड़ते. जब वो लंबी यात्रा पर होते हैं तो झुंड में, समूह में आते हैं. उसे हम कहते हैं फ्लॉक. बैक टू हिज नेटिव. नेटिव कहते हैं मूल, मुख्य निवास, जहां से वे माइग्रेट करके आए थे, प्रवास करके आए थे. When he must have lost his way, और जब उनका रास्ता गुम गया तूफान के कारण. In the strong current of wind that was blowing, जो कि चल रही थी, जो तेज हवा चल रही थी, उसके कारण उनका जो झुंड था वह रास्ता भूल गया, जिस वजह से ये शॉवलर पक्षी मिनी की गोद में आकर गिर गया. In this frantic efforts to rejoin the mats, mats कहते हैं साथियों को, MATS, mats. कौन से साथी? उसके फ्लॉक के साथी, उसके झुंड के साथी. उनको ढूंढने के प्रयास में he had hurt himself on his wings. उसने हवा की तेज जो प्रवाह था उसमें अपने विंग्स को, पंख को, विंग्स यानी पंख, उनको हर्ट कर लिया, चोटिल कर लिया. He was beautiful wild duck. ये जो है ये बहुत ही सुंदर एक जंगली पक्षी है. His down was soft and velvety, और उसके जो पंख है वो सॉफ्ट है और वेलवेट टच है. वेलवेट यानी कोमल. And his beak was broad like a shovel, और उसकी जो बीक है, बीक यानी चोंच, ब्रॉड है, चौड़ी है, like a shovel
शॉवल कहते हैं पतवार को, जो नाव चलाते समय पानी फेंकने के लिए पतवार का इस्तेमाल किया जाता है, उसे शॉवल कहते हैं। His feathers glinted, और उसके जो पंख हैं वो glinted हैं। Blue, कैसे? नीले रंग के। White and brown, blue, white and brown, 3 रंगों के मिक्सचर है उसके पंखों में। At the moment he looked exhausted, और जिस समय वो मिनी की लैप में आके गिरती है वो बहुत थकी हुई है, exhausted है। Exhausted मतलब थका हुआ होना, वो थकी हुई दिखती है। Minnie's mother tried to pick him up. मिनी की माँ उसे उठाने का प्रयास करती है। When suddenly he nipped यानी चोंच मारना। Her hand, कहाँ पर? उसके मिनी की माँ के हाथ पर वो चोंच मारती है। Ouch! She cried. और जैसे ही उनको चोंच लगती है वो कहती है ouch! Drawing her hand back, और जल्दी से अपना हाथ पीछे की ओर हटाती हैं। All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. All at once he fluttered to the ground. अचानक से वो ground यानी गोद में से उड़ के जमीन पर आ जाती है। And huddled in a corner, huddled यानी छुपा लेना अपने आप को, एक corner यानी कोने में, कमरे के कोने में अपने आप को समेट लेती है, छुपा लेती है। आपको पता है पक्षी जो है वो हम मनुष्यों से डरते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, उन्हें डर रहता है हमसे। All through the evening, पूरी शाम, Minnie and her mother tried to make the duck eat. वो मिनी और उसकी माँ डक पक्षी को eat यानी खिलाने का प्रयास, try यानी प्रयास करते रहे। They put breadcrumbs, nuts and fruits in front of him. उन्होंने पक्षी के सामने ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े, नट्स कहते हैं जैसे मूंगफली दाना या और किसी प्रकार के दाने, एंड फ्रूट्स और फल जो है रखे। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन पक्षी ने उनमें से किसी भी चीज को टच नहीं किया, छुआ नहीं। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी ने फिर सुझाव दिया, सजेस्ट करना सुझाव देना, कि मम्मी क्यों ना हम इसे मैश्ड यानी मसले हुए चावल दूध में, मिल्क यानी दूध, दूध में राइस यानी चावल, दूध में चावल को मसल कर हम इसको खिलाएं। नेक्स्ट स्लाइड। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, माँ ने पके हुए कुक्ड राइस, पके हुए चावल को बाउल यानी कटोरे में मैश किया, मसला। एडेड मिल्क एंड शुगर, उसमें थोड़ा दूध और शक्कर मिलाई। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और पक्षी की बीक यानी चोंच को खोला, ओपन यानी खोला। फेड हिम विथ एन इंक फिलर, और अब पक्षी की चोंच तो बहुत छोटी होती है तो कैसे खिलाया? स्पून से? नहीं। यहाँ ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि हाउ वॉज द बर्ड फेड, पक्षी को भोजन कैसे कराया गया? द बर्ड वॉज फेड विथ एन इंक फिलर, पक्षी को भोजन इंक फिलर, जिस यंत्र से पेन के अंदर इंक भरी जाती है, ड्रॉपर जैसा होता है, उसको दबाओ तो उसमें लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो द बर्ड वॉज फेड विथ एन इंक फिलर, उस यंत्र की सहायता से पक्षी को खाना खिलाया गया। As soon as he had some food in his stomach, जैसे ही उसके स्टमक यानी पेट में कुछ भोजन गया, the duck became visibly more alert. अब पक्षी जो है वो अलर्ट हो गई, चौकन्नी हो गई। His eyes brightened, उसकी जो eyes थी वो चमकने लगी। And he tried to open his wings but gave it up after a few efforts. और भोजन करने के बाद वो अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगी, विंग्स यानी उसके पंख। बट गेव इट अप आफ्टर फ्यू एफर्ट्स, कुछ प्रयास के बाद वो थक जाती और गेव अप करती, रुक जाती। आई नो व्हाट हिज नेम इज, इट इज मित्रा, मिनी सेड। हर मदर स्माइल्ड, मिनी कहती मुझे पता है इसका नाम क्या है, इट्स मित्रा, इसका नाम है मित्रा। हर मदर स्माइल्ड, यह सुनकर मिनी की माँ मुस्कुराती हैं। Where shall we put मित्रा to bed? मिनी पूछती है इसको हम कहाँ सुलाएंगे? टू बेड से यहाँ तात्पर्य है सुलाने का। हर फादर आस्क्ड हर, मिनी से पूछते हैं मिनी के पिता कि हम इसको कहाँ सुलाएंगे। मिनी आंसर देती है, पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। He may need me in the night, हो सकता है इससे जरूरत पड़े रात को।
said Minnie. Finally, they settled Mitra in a basket full of straw besides Minnie's bed. अंततः मिनी के बेड के समीप एक बास्केट, एक दलिया में स्ट्रॉ यानी कुछ तिनके रख कर उसको सुलाया जाता है। नाउ आज के इस वीडियो में हम इन पढ़े हुए पैराग्राफ्स के ऊपर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स। बचे हुए प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। वी हैव ऑलमोस्ट गॉन टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल फोकस ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। आज हम अब पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। Why do you think the bird refused to eat anything? पक्षी ने कुछ भी खाने से मना क्यों कर दिया? Refused यानी मना किया। Anything कुछ भी। Answer is the bird refused to eat anything because he was unable to eat as he was badly wounded. पक्षी ने कुछ भी खाने से मना इसलिए कर दिया because he was badly wounded. Badly यानी बुरी तरह से और wounded यानी घायल होना। पक्षी के पंख जो था वो बहुत ही बुरी तरह से चोटिल था, घायल था, इसीलिए उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। Now next question. Why do you think Minnie named the bird Mitra? क्यों मिनी ने बर्ड का नाम मित्रा रखा? Minnie had no friends. मिनी के कोई दोस्त नहीं थे। She needed a friend. उसे एक मित्र की जरूरत थी। So she named the bird Mitra. इसीलिए उसने पक्षी का नाम मित्रा रखा। अगली स्लाइड में देखिए। Here is question 11 before you. How was the bird fed? पक्षी को भोजन कैसे कराया गया? The bird was fed by Minnie's mother. पक्षी को मिनी की माँ ने भोजन कराया by mashing some cooked rice in a bowl. एक बाउल में पके हुए चावल को मैश करना है मसलना, उसे मसल कर adding milk and sugar, उसमें दूध और शक्कर मिलाई and opening the bird's beak और पक्षी की चोंच को खोलकर and then feeding him with an ink filler और फिर उसको ink filler से उसकी चोंच में डाला गया। इस प्रकार the bird was fed by Minnie's mother with an ink filler. Next question. What was the ball that fell in her lap? जो बॉल मिनी की लैप में गोद में आकर गिरी थी वो क्या थी? It was a duck. वो एक पक्षी थी। A shoveler. जिसका नाम था शॉवेलर। शॉवेलर पक्षी जो होते हैं ये प्रवासी पक्षी होते हैं और जो नॉर्थ से माइग्रेट करके गर्म इलाकों में आ जाते हैं। इन टुडेज वीडियो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द लेसन। अगले वीडियोस में हम लेसन के बचे हुए पैराग्राफ्स और उनके अनुवाद और उनके प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।